जैसे पुजारी जी कह रहे हैं कि यहीं पे प्रकट हुए थे, तो उसी हिसाब से हम पुजारी जी की बात को मानते हुए जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जो व्लॉग था वो था नेरुआ टू पौड़िया, लेकिन रानवी के पास से लिंक रूट से हम दूसरे रूट में आ गए। ये रूट है, ये धुआंडली की तरफ जाता है, तो हमने सोचा ये जो रूट है ये पौड़िया जाता होगा, लेकिन यहाँ पे मिले हमारे को अजय हिमटा जी। तो अजय हिमटा जी ने बताया तो यहाँ से वापसी मोड़ना पड़ेगा और रानवी होते हुए हम जाएंगे पौड़िया। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक वो भी बना हुआ है, चीला नर्सरी। तो यहाँ पे एक नर्सरी है जिसमें कायल देवदार वगैरह के पेड़ जो है काफ़ी सारे उगाए जाते हैं, वो इस साइड में है। ये रूट उसके लिए जाता है। ये ऊपर वाला रूट है, ये धुंधली के लिए जाता है। और यहाँ से अभी टर्न करेंगे वापस और वाया रानवा फिर पहुँचेंगे पौड़िया। सफ़र में चलते चलते पहुँचे हैं अभी हम रानवी। ये रानवी का गांव है, यहाँ पे राजपूत बस्ती है। यहाँ पे ज़्यादातर राजपूत लोग यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे घर है यहाँ पे। यहाँ पे जॉब में भी लोग काफ़ी है और सेबों के ऊपर भी डिपेंड है। तो अभी भी पौड़िया यहाँ से 5-6 किलोमीटर और है। पौड़िया से जस्ट पहले दो रूट आते हैं। जिस साइड से गाड़ी आ रही है ये आता है रानवी साइड से, और जो ऊपर वाला जो रूट है ये जाता है पोड़न के लिए, और पौड़िया रह गया आपका इस तरफ आगे को। तो अभी हम पहुंच गए हैं पौड़िया। तो यहाँ पे हमने गाड़ी अपनी पार्क कर ली है। अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या कुछ है, उसके बाद आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, ये है पौड़िया का रेस्ट हाउस, और घने देवदार और कायल के वृक्ष के बीच में बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन है पौड़िया। काफ़ी हाइट पे है। सामने पार का जो दृश्य है, सामने महासू देवता का मंदिर है ये, और नीचे जो विलेजर्स है यहाँ के उनके वो है। छोटा मोटा मार्केट है यहाँ पे, इस जगह पे नीचे ये सारी दुकानें वगैरह है। फ्रेंड्स, सामने मेरे पंचायत भवन है और बीच में मध्य में ग्राउंड है जहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह भी होता है पौड़िया का, और पौड़िया का मेला भी जहाँ पे लगता है। छोटा मोटा स्टेडियम है, चारों तरफ डेंसी फॉरेस्ट है, कायल के वृक्ष है, देवदार के वृक्ष है, और इस तरफ को भी नगर पंचायत का भवन है। और ये रूट इस तरफ से जो आता है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत शांत जगह है, और एकदम हाइट पे, टॉप पे, पीक पे। लेखा जोखा भी यहाँ पे दिया गया है ग्राम पंचायत विकास खंड चौपाल पौड़िया का जो है कितनी। सभी हम पहुँचे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पौड़िया के पास। इसी फॉरेस्ट के बीच एकदम बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इस वक्त हम है सीनियर सेकेंडरी स्कूल पौड़िया में, और यहाँ पे हमें मिले हैं रांटा जी। तो इनसे जानते हैं ज़रा। तो स्कूल की जो बिल्डिंग है रांटा जी, ये तो मुझे लग रही है थोड़ी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, इतना अच्छा वो नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान है। तो ये कैसे स्कूल कब कब कैसे, पहले हाई स्कूल था, कब सेकेंडरी स्कूल बना? ये सर हाई स्कूल तो बहुत पहले होना, पर सेकेंडरी स्कूल 2006 या 7 में बना है। 2006-7 में हाँ बना जी, है। हाँ जी। तो कितनी स्ट्रेंथ होगी अभी यहाँ पे स्कूल में? अभी यहाँ 6 से लेकर +2 तक 60-65 बच्चे हो गए सर। 60-65 ही हाँ बच्चा जी, है, तो हाँ काफ़ी जी। कम स्ट्रेंथ है। एक हाई बहुत कम स्कूल सर। की, एक सेकेंडरी स्कूल की जो है स्ट्रेंथ काफ़ी कम है यहाँ पे। हालांकि स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं लग रही है मुझे, और स्कूल की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी एक तरह से क्रिटिकली कहा जाए। ये इधर वाला पोर्शन रांटा जी ये बाद में बना है? हाँ जी, ये बाद में बनी। तो इसमें भी क्लासेज चलती है या ऑफिस है इसमें? नहीं, क्लास इसमें भी क्लासेज चलती है फ्रेंड्स। तो ये नए वाला क्वेश्चन बना है, ये कुछ अच्छा है थोड़ा। हालांकि रोड से भी कनेक्टेड नहीं है, रोड से थोड़ा दूर है। यहाँ तक आने के लिए पैदल ही आना पड़ता है, और बच्चों के लिए शौचालय नीचे को बने हुए हैं। हालांकि डेंसी फॉरेस्ट है, पढ़ाई में अच्छा दिल लगता होगा बच्चों का, यहाँ अच्छी जगह है। और लेकिन व्यवस्था कहते हैं स्टाफ की यहाँ पे कमी है, और यहाँ पे दूसरे जो है वो स्कूल की जो बिल्डिंग है वो भी एक तरह से क्रिटिकल ही है। पुराने टाइप की बिल्डिंग है, जब हाई स्कूल रहा हुआ होगा 2006-7 में, अगर ये +2 हुआ है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ है, तो उसके हिसाब से अभी तक यहाँ पे एकोमोडेशन भी नहीं है। मार्केट का दृश्य, कुछ पुराने घर है यहाँ पे ये, और इस तरफ को स्लेटों के जो छत है ना, वो पुराने ज़माने में जो होते थे। यहाँ पे बर्फ़ वगैरह काफ़ी पड़ती है। हालांकि इस तरफ को कुछ बहुत ही पुराने हैं जो
घर जो है झाड़ियों से कवर हो चुके हैं वो काफ़ी सारे। और यहाँ पे पशु चिकित्सालय है इस जगह पे, इसी बिल्डिंग में। और इस तरफ को पोस्ट ऑफिस है इसी बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग है जो, हालांकि बिल्डिंग भी, ये भी क्रिटिकली सिचुएशन है इसकी भी, बिल्डिंग की अच्छी हालत नहीं है। कुछ एक दुकानें हैं छोटी मोटी यहाँ पे, कोई ज़्यादा अच्छा शहर नहीं है। एक दो छोटी मोटी दुकान, छोटे मोटे होटल है यहाँ पे। ये रेजिडेंस है किसी का। और इस तरफ को एक दुकान है। ये एप्पल का प्लांट है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा प्लांट है ना, कि नीचे को फिर वही डेंसी फॉरेस्ट है। ये दुकान है छोटी मोटी। क्या नाम है जी आपका? नाम क्या है आपका? बृंदा केस्टा जी की दुकान है ये यहाँ पे। कोई जानने वाले, जिनके जानने वाले। हम बज रोड से है जी। अच्छा जी जी जी। तो ये रास्ता छोटा मोटा बना हुआ है, रोड उस तरफ से है। आगे जो सेकेंडरी स्कूल तक है, इसमें भी ताले लगे हुए हैं। पुराने ज़माने में मकानों को ना ऐसे ही कुछ बनाया करते थे, पत्थर की चिनाई और फिर मिट्टी से लिपाई वगैरह होती थी, ऊपर स्लेट की छत होती थी। तो आज ज़माना थोड़ा बदल गया है, लेकिन पौड़िया ने अपनी जो पुरानी छाप है वो अभी तक छोड़ी नहीं है। काफ़ी अच्छे तरीके से उसको रखा हुआ है। और यहाँ के जो मालिक है, यहाँ के जो देवता महाराज है, महासू देवता, उनका मंदिर ऊपर है, उनके पास भी जाएंगे हम, वहाँ से भी दर्शन करवाएंगे आपको। और महासू देवता जो है, महासू देवता का एक स्थान यहाँ पे भी है। जब उनकी पालकी आती है, छोटा सा ग्राउंड है यहाँ पे, और उनकी पालकी आती है तो इस जगह एक बना हुआ है उनके लिए। तो इस जगह आती है पालकी और यहाँ पे रुकती है। यहाँ पे भी एक छोटी मोटी शॉप है। तरफ का जो रूट है ये जाता है नीचे डुला वगैरह के लिए, और परली साइड से जो रूट जिससे आए थे ये जाता है नेरुआ वगैरह के लिए, नीचे रानवी वगैरह के लिए। और यहाँ पे शॉप है छोटा मोटा। और बाकी सराउंडिंग व्यू भी आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। इस तरफ का थरोच वगैरह का एरिया जो सारा है वो दिखाऊंगा। ये मेरे क्लास फेलो है, पुराने डॉक्टर साहब यहाँ पे, जो वेटनरी की जो है वो है यहाँ पे अनंत राम जी, मेरे क्लास फेलो रहते थे बमटा में। तो यहाँ पे डॉक्टर हैं, इनसे मुलाकात हुई, इनके बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। तो वेटनरी है यहाँ पे, और पोस्ट ऑफिस है, और क्या हॉस्पिटल भी है छोटा मोटा? सीनियर सेकेंडरी स्कूल आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक स्कूल है, और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पे। प्राइमरी स्कूल साथ में है। और ऊपर का जो नज़ारा है गाँव का, वहाँ चलते हैं और वहाँ से आपको बताते हैं और क्या कुछ है पौड़िया में। महासुदेव के मंदिर की तरफ। तो ये सीढ़ियाँ जा रही है मंदिर के लिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि रनीता शर्मा ने बताया, ये सीढ़ियाँ हैं जो ये मंदिर की तरफ हिट करती है। तो चलते हैं अभी मंदिर की तरफ से, ऊपर से आपको नज़ारा दिखाते हैं क्या कुछ सराउंडिंग व्यू आता है पौड़िया का। तो 300 पैड़ियों के बाद अब पहुंचे हम मंदिर के प्रांगण में। तो ये है महासुदेव जी का मंदिर। जय हो। ये पहुँचे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे विधिवत प्रणाम किया है। यहाँ से ऊपर जाना जो है वो मना है। ये महासू देवता का जो मंदिर है पौड़िया का, बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है। और यहाँ पे भोठा महाराज भी, पालकी भी आती है यदा कदा, कई बार जब उनका विजिट होता है यहाँ पे, जब आना होता है तब वो भी आते हैं। ऊपर जाना मना है, और ऊपर की जो है वीडियोग्राफी करना भी मना है। लेकिन यहाँ से मैं जितना संभव हो सकता है आपको यहाँ पे महासू देवता के मंदिर के दर्शन करवा सकते हैं हम आपको। ये महासू देवता की जय हो, पौड़िया वाले महासू देवता। और ये बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। और जानेंगे पुजारी जी से कुछ यहाँ के बारे में, महासू देवता के बारे में, यहाँ के पौड़िया के बारे में जानते हैं। पुजारी जी निकाराम शर्मा जी है यहाँ पे, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है निकाराम शर्मा जी। निकाराम शर्मा जी को भी हमारा प्रणाम। शर्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपसे विनती रहेगी कि थोड़ा बहुत प्रकाश आप डालेंगे मंदिर के बारे में, महासू देवता महाराज के बारे में, जो पूजनीय है यहाँ पे पौड़िया में, और उनके यहाँ पे कैसे और कितने सालों से, शर्मा जी के मुताबिक लगभग 50 सालों से इनके पूर्वज और ये शर्मा जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो क्या इतिहास है, थोड़ा बहुत इतिहास या थोड़ा बहुत? 50 साल, करीबन 50 साल से यहाँ पे पूजा होती आ रही है जी। और अच्छे ढंग से होती है, बाकायदा वाद्य यंत्रों के सहयोग से बिल्कुल अच्छी ढंग से यहाँ पूजा होती है। और सभी यहाँ पुजारी की अच्छी व्यवस्था है और बढ़िया काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि शर्मा जी ने बताया, वाद्य यंत्र के साथ यहाँ पे पूजा होती है। ये वाद्य यंत्र का नीचे है, यहाँ पे भी पूजन वगैरह होता है। और इस तरफ को भी अच्छा, यहाँ पे जो
लेडीज़ वगैरह है उनका ऊपर आना ये मना दान है, पात्र उनके है। दान पात्र है लेडीज़ वगैरह को ये वहाँ से श्रद्धा ऊपर वो जहाँ ये श्रद्धा के तो यहाँ पे आते हैं। और जो मंदिर है, मंदिरों में शर्मा जी ने बताया लगभग 50 साल से इनके बुजुर्ग वगैरह और ये पूजा करते आ रहे हैं। तो महासू देवता का मंदिर तब भी था। पूरी जानकारी इतनी नहीं है कि महासू देवता यहाँ पे कहाँ से आए, ये पहले यहाँ से प्रकट हुए हैं जैसे पुजारी जी कह रहे हैं कि यहीं पे प्रकट हुए थे। तो उसी हिसाब से हम पुजारी जी की बात को मानते हुए इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि महासू देवता महाराज जो है यहीं पे प्रकट हुए थे और तब से यहीं पे है। और ये इनका गांव है नीचे यहाँ पे डुला से है शर्मा जी, और ये यहाँ पे तब से पूजा करते आ रहे हैं। पौड़िया के जो महासू देवता का मंदिर है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमें पुजारी जी से, निकाराम शर्मा जी से मिली। कुछ एक जानकारी है जो हमें अनिल थोपटा जी है, इन्हें पूछेंगे हम कि महासू देवता का जो मंदिर है वो वहाँ पे पहले से है या क्या हिस्ट्री है उसके पीछे। हाँ, थैंक यू शर्मा जी। आप सबसे पहले तो आप हमारे क्षेत्र में आए, आपने कवरेज ये की तो बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी आप तो सेना में 33 वर्षों तक इतनी लंबी सेवाएं दी, तो जितनी मुझे जानकारी, इतनी ज़्यादा मेरा तजुर्बा तो नहीं है, इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है। जो हमने सुना है कि कम से कम 8 से 10-15 पोस्तों पहले से यहाँ पर देवता महाराज की उत्पत्ति हुई थी एक किसी चिन्ह के रूप में। तो यहाँ की जो इतिहास बोलता है कि महासू देवता महाराज, जैसे हमारा जो मुख्य जो थान है वो अनोल है, अनोल के बाद जिसको बोलते हैं दूसरा जो थान वो आता है वो पौड़िया ही आता है, इतनी हमें जानकारी है। पहाड़ी यहाँ ऐसा भाषा नहीं में है। आपने हाँ, कुछ- पहाड़ी भाषा में कह सकते हैं, अनोल के लिए बोलते हैं भाई ये जेठा है और कौन सो थान पौड़िया, जो चीज़ों नोड़ नहीं करती वो पौड़िया में कट जाती है। इस तरह की कुछ शनादेह जो है, भले कहीं भी पूरी तहसील चौपाल में, ये तो आपको पता मुल्क मांडा नहीं, इनका तो पूरे मुल्क पर राज है। जी, हर जगह है, जुब्बल कोट खाई रोडू जहाँ मर्जी लो चौपाल, जी। लेकिन हर जगह वहाँ कहीं ना कहीं से चिन्ह लाएगा। लेकिन यहाँ की जो कुछ थोड़ी बहुत जो इतिहास है वो मैक्सिमम यह है कि भाई यहाँ नेचुरल उत्पत्ति है, आसपास में यहाँ कहीं से ये पर उत्पत्ति हुई है। जो वहाँ 7वीं में कहीं जंगल में इनका कोई चिन्ह मिला गया था, उसके बाद वो पौड़िया रखा गया। और जिसमें कहते हैं हमारे जो यहाँ 4 मुख्य गांव है या 4 मुख्य जो ये है, जैसे धरान बंधु है जो टिमटासरा रहते हैं, या हमारे रांटा बंधु है, या फिर ये जगान बंधु है, या चौथा गांव हमारा रानी है। तो इसमें मुख्य हमारे जो कारधार रहते हैं या जिसकी भूमिका रही है इस महाराज को यहाँ पर सेटल करने में, कह सकते हैं वो हमारे हिमटा बंधु है जो धरान के नाम से कहा जाता है। धन्यवाद, इतनी मुझे जानकारी है। धन्यवाद अनिल जी। भंडार होता है, अन्न वगैरह जो जिसमें रखा होता है वो चीज़ है। और ये वाद्य यंत्र जो बता रहे थे जो पूजा में। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा शर्मा जी ना आपसे, मैंने सुना है कि यहाँ पे जो वाद्य यंत्र है वो एक ही टाइम बजते हैं, हाँ, एक ही टाइम ऐसा क्यों है जब और जगह पे दोनों टाइम पे बजते हैं वाद्य यंत्र? वो एक ही टाइम बजते हैं। ऐसा कुछ इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक को कुछ नहीं, पहले से ऐसी परंपरा जैसा समय तो फ्रेंड्स, जैसे और जगह पे जो होता है वाद्य यंत्र जब पूजा होती है तो उस टाइम दोनों टाइम वाद्य यंत्र बजते हैं, लेकिन यहाँ पे पौड़िया में जो वाद्य यंत्र है वो सुबह के टाइम एक ही बार बजते हैं। इसके पीछे के लॉजिक को जो पुजारी जी है यहाँ पे उनको भी पूरा मालूम नहीं है। तो ये प्राचीन काल से ही ये प्रथा चली आ रही है, उसके हिसाब से ही जो ये सारा कुछ। फ्रेंड्स, ये था पौड़िया का सफ़र। अब यहाँ क्या पूरे जो व्यू है वो दिखाने के बाद, पौड़िया का सफ़र पूरा करने के बाद यहाँ से लेते हैं विदा, चलते हैं वापसी के साथ, इन्हीं उसके साथ कि एक बार फिर कभी जल्दी ही दोबारा पौड़िया आना होगा और दोबारा पौड़िया से मुलाकात होगी। जय महासू देवता, पौड़िया वाले जय हो।